दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के सभागार में पंचायत समिति की बैठक हुई आयोजित। दरभंगा पुलिस ने 155 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, एक कार भी बरामद। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही चौक पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को कुलपति से वार्ता के बाद किया गया स्थगित। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में 100% मतदान को लेकर मतदाता शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीनेट की बैठक को देखते हुए मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक की गई आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बिहार लघु उद्योग योजना में दरभंगा के 1522 लाभार्थियों का किया गया चयन। जिला स्तर पर प्रभारी डीएम ने 5 लाभार्थियों को प्रदान किया प्रथम किस्त के राशि का सांकेतिक चेक। बुधवार दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख उदय कुमार सहनी की अध्यक्षता में आहुत की गई। बैठक में बिजली विभाग, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, नल जल स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। 21 फरवरी इसमें ऐसा है सदन में उठाया गया और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के हम डीपीएल ऑफिस को भेज रहे हैं। जो पहले की योजना जो पंचायत समिति सदस्यगण के द्वारा किया गया है, पहले हम उनको जो पूरा कर लेंगे, उसके बाद सदस्यगण से निवेदन किए हैं कि उसके बाद हम लोग फिर नया योजना जो समाज हित में वर्क हो लिया जाएगा। फिर पहले क्या होता था वो मुझे नहीं पता है। अब जो है सरकार के द्वारा जो भी योजना किया जाएगा वो सार्वजनिक किया जाएगा और समाज के हित में किया जाएगा और पारदर्शी किया जाएगा, पूरी की जाएगी। समिति की बैठक थी, बैठक को आहूत किया गया माननीय प्रमुख नवनिर्वाचित प्रमुख उदय सैनी जी द्वारा। विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा हुई। आंगनबाड़ी पीएचडी से नल जल संबंधित, आवास योजना संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित सभी बातों पर चर्चा की गई है और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव बैठक की समाप्ति। दरभंगा में विशेष समकालीन अभियान के तहत सदर अनुमंडल के बहादुरपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में 155.520 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया एवं एक कार भी बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त में से एक का नाम सूरज कुमार, पिता का नाम विजय कुमार सिंह, वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम दीप ज्योति कुमार, पिता का नाम विजय कुमार सिंह, दोनों जगदीशपुर थाना पूसा जिला समस्तीपुर का रहने वाला है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप ड्राइवर रोहित कुमार पासवान का पिकअप ओवरटेक करके कुंदन कुमार मिश्रा, पिता अरुण कुमार मिश्रा, रामपुर डीह थाना बिशनपुर एवं अन्य अज्ञात के द्वारा मारपीट एवं फायरिंग करने की घटना घटित हुई थी। उक्त मामले में बहादुरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त कुंदन कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार युवक के बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल को भी बरामद कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बुधवार को सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष ने शांति समिति से जुड़े हुए सदस्यों से उनके क्षेत्र में हो रहे महाशिवरात्रि को लेकर कई बातों की जानकारी ली। 6/3/2024 को सदर थाना में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। सदर थाना क्षेत्र में 5-6 जगह शिवरात्रि पूजा शिव मंदिर में होता है, किंतु कहीं जुलूस नहीं निकलता है। ये यहाँ पब्लिक जो है पर्व के अवसर पर जलार्पण करते हैं। विधि व्यवस्था की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, फिर भी मुख्य मंदिरों में पदाधिकारी एवं चौकीदार की और सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है कि किसी तरह की आम जनता को मंदिर जाने आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी को लेकर आज शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सुझाव दिया गया और उसका अनुपालन किया गया। ये पुलिस पदाधिकारी और चौकीदार एवं हमारे सशस्त्र बल की जवान की प्रतिनियुक्ति जगह जगह पर की जाएगी। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन धरना प्रदर्शन करने से पूर्व कुलपति से वार्ता हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना यह धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। तो कर्मचारियों की हित के लिए, लेकिन अंतिम जो है सो वाइस चांसलर अंतिम है, वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के, उन्हीं के हस्ताक्षर से कोई चीज़ निकलेगा, जो भी आदेश उनका होगा तभी। लेकिन जब उन बुला करके आश्वस्त कर दिए कि हम 3 महीना के अंदर में पदोन्नति कर देंगे, जब आप लोग जो 16 से पदोन्नति नहीं हो रही, आप लोग लड़ रहे हैं, कोई वाइस चांसलर नहीं किया, तो फिर हम नए हैं, हमको 3 महीना का समय देने में आप हम उसके पहले ही कर देंगे, लेकिन 3 महीना का समय हमको दीजिए। हम आपको गारंटी लेते हैं कि हम विहित प्रक्रिया से कर देंगे। तो लोग कोर्ट में भी जा करके इस पदोन्नति को चैलेंज नहीं करे, तो ऐसा हम कर दें कि कल कोई जाए और आपका पदोन्नति कोर्ट में जाकर तुरा दे। तो हम इस तरह का करेंगे कि आपके पदोन्नति को कोई चैलेंज नहीं करे। और थोड़ा लोग जो किरानी बनेंगे तो थोड़ा वो दरखास्त थोड़ा लिखा पढ़ी भी जानना चाहिए। और हम एकदम गारंटी लेते हैं कि 3रा महीना पार नहीं करेगा। आप हमको पर भी एक बार भरोसा करिए। तो हमारे वो गार्जियन हैं, एक बार उन पर भरोसा किए हैं हम लोग। अगर वो अगर भरोसा नहीं करते हैं तो भरोसा उनकी टूटेगी। हमने कहा कि इससे पहले भी सारे आदमी हम लोग को ठगे हैं, भरोसा दे करके इस काम को नहीं किए हैं, तो आप पर कैसे भरोसा किया जाए। तो बोले कि नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम 3 महीना के अंदर में हर हालत में पदोन्नति करते हैं। और बाकी मामले सब तो लोकल है, जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र है वो आपको कमेटी बनाने हैं, रिपोर्ट दीजिए। और हम भी जानते हैं कि एक्ट में है कि दोनों 2 बदी है, लेकिन आप कमेटी से रिपोर्ट करके दीजिएगा, हम भी कर देंगे। 8% DA के लिए हम सरकार को विलम्ब पत्र लिख देते हैं, और पत्र का जो है सो जवाब आवेगा या ना आवे, हम बहुत जल्द उसका भुगतान कर देंगे। ये सब सारी बात हुई है। और TR1 पर बात हुआ है, तो भी मेरा पद है, जो बढ़िए आदमी होगा ये पदोन्नति हो जाएगी, ये मामला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कि आपका ड्यूटी रजिस्ट्रार कौन हो। और नहीं तो पद अपना रहेगा, आपका सारा डायरेक्ट RSO काम आपका करेगा। बहुत लंबी बातचीत के बाद हम लोग भी सोचे कि एक बार उनकी बात को मान लिया जाए। इससे पहले कई वाइस चांसलर ने आश्वासन दिए। एक बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में 100% मतदान कराने की मुहिम के अंतर्गत मतदाता शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने स्वयं को शपथ दिलाई कि मतदान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में संपन्न करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने 18 वर्ष से अधिक के सभी छात्र छात्राओं को मतदान में बढ़ चढ़ कर पूरे उत्साह के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विवेक सिंह, कुमार गौरव, मोहम्मद आशू, आशीष यादव, दीपू कुमार राय, केशव कुमार, इकरा फातिमा, आफिया आर्य, सुनिधि गुप्ता,
प्रज्ञा कुमारी, निशा कुमारी, शाविया खान, तकनीत खान, चंदा कुमारी आदि स्वयंसेवक मौजूद थे। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा के मार्गदर्शन में सीएम साइंस महाविद्यालय में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मिथिला विश्वविद्यालय में 13 मार्च को आयोजित होने वाले सीनेट की बैठक के मद्देनजर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कुलपति आवास के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद फयाज अहमद, प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, प्रोफेसर धनेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार पंडित, मीना कुमारी, सुजीत कुमार पासवान, प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर विजय कुमार पंडित सहित कई सिंडिकेट के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में सिंडिकेट, वित्त समिति तथा परीक्षा परिषद की गत बैठकों के निर्णयों की सर्वसम्मति से संपुष्टि करते हुए वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुशंसित आय व्यय को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा 13 मार्च को होने वाली सीनेट की बैठक के हेतु कुलाधिपति के मिनट टू मिनट प्रोग्राम को अनुमोदित करते हुए विस्तृत कार्यसूची एवं विधि व्यवस्थाओं आदि से संबंधित बातों को निर्धारित कर स्वीकृति दी गई। को लहरियासराय में स्थित एनआईसी कार्यालय में बिहार लघु उद्योग योजना के तहत दरभंगा के 5 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का राशि सांकेतिक चेक के रूप में प्रदान किया गया। बता दें कि राज्य स्तर पर आयोजित चेक वितरण समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 50,000 रुपये चेक के माध्यम से दिया गया, जिसमें वे टूल किट खरीदेंगे। इसके पश्चात उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। दरभंगा जिला में बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत कुल 1522 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग में 265, अति पिछड़ा वर्ग में 542, सामान्य वर्ग में 337, अनुसूचित जाति में 377 एवं अनुसूचित जनजाति में 1 लाभार्थी शामिल है।